अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके पहले हमने इफ स्टेटमेंट को देखा था, वैसे ही यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट है। सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें इफ और आगे दिया हुआ है कंडीशन, और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रास, क्लोजिंग कर्ली ब्रास, और उसके बाद आता है एक कीवर्ड एल्स, और वहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास लिखा हुआ है। मतलब इफ का एक ब्लॉक है और एल्स का दूसरा ब्लॉक है। तो यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। इफ में हमने कंडीशन दे रखा है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, ऐसा दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली ये जंप करेगा एल्स के ऊपर, मतलब इस कोड को ये कंसिडर ही नहीं करेगा, और यहाँ पे एल्स का जो ब्लॉक है उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स को वो प्रिंट करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स विल बी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो होती है, एक तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। तो यही रूल्स यहाँ पे लागू होता है। अगर पहला अगर सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे प्रोग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले जो प्रोग्राम हमने देखा था, उस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे एक नंबर को इंटर किया था। यहाँ पे इनपुट लेने के बाद हमने उस नंबर को फाइंड आउट किया था कि नंबर इज इवन है या नहीं है। मतलब अगर वो इवन नहीं है तो प्रिंट ही नहीं करेगा। फिर से मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 22 लिखा था तो उसने नंबर इज इवन वहाँ पे प्रिंट किया। लेकिन जैसे ही हमने इसे नंबर 3 ये इनपुट दिया तो यहाँ पे इसने कोई भी आउटपुट शो नहीं किया। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या वो इवन नहीं है? मतलब इवन नहीं है तो कुछ तो होगा वो नंबर। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे एल्स। एल्स लिखने के बाद अगर वो इवन नहीं है तो और तो 100% होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर से यहाँ पे डबल यूनिट कॉमा में स्लैश नंबर इज ऑड। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे। यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है क्योंकि स्टेटमेंट हम यहाँ पे भूल गए थे। फिर से हमने इसे कंपाइल किया, रन करते हैं। रन करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से 3 लिखा तो वो नंबर इज ऑड इस तरह से लिखा है। यहाँ पे इनपुट हमने फिर से वही नंबर दिया 3, अभी यहाँ पे दिखाएगा नंबर इज ऑड। यानी इस तरह से वो उस एल्स कंडीशन को प्रिंट कर रहा है। यानी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया है। हमने यहाँ पे 3 लिखा था और उसे डिवाइड 2 से किया। रिमाइंडर 0 आना था, 0 नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 0, तो दोनों सेम नहीं है। तो इसके लिए इसको प्रिंट ही नहीं करेगा, ये डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा इस पर और ये इसे प्रिंट करेगा। अब लिखने का तरीका ये है कि आपको सिंटैक्स में मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास दिखाया था, और लिखते वक्त इस तरह से लिखा क्योंकि ये सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन में हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वो सिंगल लाइन पे ही उसका इफेक्ट होना चाहिए। ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पे मोर देन 1 लाइन्स। अभी ये सिंगल लाइन है तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसे कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे। कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं, प्रॉपरली प्रोग्राम को रन किया। मैंने यहाँ पे 10 ही वैल्यू इनपुट दी और इसका आउटपुट देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर इज इवन ये इस तरह से दिखाएगा। यानी हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इफ और ये हो गया एल्स। यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल से इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर से हम 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं a, b, और इनकी वैल्यू इनपुट देते थे a = 10 और b = 20। और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं इफ a
लेस देन बी, इस तरह से लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ डबल इनटू कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे ए इज लेस देन बी, और यहाँ पे सेमीकोलन, एल्स, फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। इसका उल्टा, अगर a इज लेस देन b है तो आगे हम इससे लिखेंगे a इज नॉट लेस देन b। अगर पहले कंडीशन के हिसाब से ये b अगर लार्जेस्ट है तो हम ये लाइन को प्रिंट करेंगे। अगर b लार्जेस्ट नहीं है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे तो स्टेटमेंट उसने प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। सेमीकोलन देने के बाद इसे कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, फिर इसे रन करते हैं तो a इज लेस देन b इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू जो है बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो इस लाइन को प्रिंट करेगा। अभी हम चेक करते हैं। हमने इसे कंपाइल किया, फिर से रन किया, तो यहाँ पे a इज नॉट लेस देन b इस तरह से दिखा रहा है। यानी फर्स्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली इसने जंप कर दिया एल्स पे और इसे प्रिंट किया। आगे हम इफ एल्स को और एक एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर x, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, x की वैल्यू देती है हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4, और फिर अभी कंडीशन में देते हैं इफ x ग्रेटर देन 5, इस तरह से लिखा है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमें लिखना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू जो है हम लार्जेस्ट दिखानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इस तरह से लिखा है। मतलब वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। जैसे आपने कंडीशन में दिया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। आगे आप एल्स में लिखेंगे एग्जैक्टली उसका उल्टा, यानी यहाँ से स्टेटमेंट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं तो इसका उल्टा होगा x इज नॉट ग्रेटर देन 5। अगर हम इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है, रन करते तो यहाँ पे दिखाएगा x इज नॉट ग्रेटर देन 5। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 44, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये इस लाइन को प्रिंट करेगा। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा x इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव किया कि यहाँ पे कंडीशन जो भी है वो ट्रू होने के बाद ही वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स को प्रिंट करता है। तो इस तरह से हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की है। आगे देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।